देखिए भैया रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। भैया रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिएगा। हाँ कर दिया है, कर दिया। दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी भैया। हाँ हाँ विशाल, पढ़ना फर्स्ट कोटेशन को, फर्स्ट लाइन को पढ़ना। एक एक सेकंड। हम्म, इच्छेद इच्छेद इच्छेदसौ वै पृथ्वी श्रेयं चेत् न्याय जित्वा पृथ्वी संग्राम। संग्राम हाँ भूपेषु राजेत यथा प्रकाशेषु सर्वेषु रेविभाति। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी क्या उन जो ब्राह्मण लोग आए हुए थे, जो ऋषि मुनि आए हुए थे उनको देखने के लिए, वो फिर यहाँ पे भविष्यवाणी करते हैं उनके ग्रह नक्षत्र इत्यादि को देखकर। उनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? चलिए ये कौन बताएंगे? सुदर्शन के जो पुत्र हैं सिद्धार्थ, उनका हाँ भैया पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र, बहुत बढ़िया। ठीक है, पुष्य नक्षत्र। हाँ ये इस नक्षत्र में जो भी जन्म लेते हैं, ठीक, बहुत ही संसार के हित के लिए वे संन्यास धारण कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े जो है फेमस व्यक्ति जन्म लेते हैं। साधु संतों का जन्म इस नक्षत्र में होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऋषि मुनि आए हुए थे, फिर वो कहते हैं, ठीक है, कि ये जो है आगे चल के जो है ये पूरे संसार में राज करेंगे। जैसे सभी ग्रहों में जो है सूर्य प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे सभी ग्रहों में जो है सूर्य के जो है स्थान है, वही जो है सभी राजाओं में इनका स्थान होगा। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी को कैसे जीतेंगे? न्याय के भांति जीतेंगे, इसके यहाँ पे वर्णन किया गया है। यदि वो चाहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना चाहेंगे, तो वो एक नियम के अनुसार करेंगे, उन पृथ्वी को एक नियम के अनुसार जीतेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से सुशोभित होंगे, उसी प्रकार से फेमस होंगे या प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, जैसे सभी ग्रहों में सूर्य जो है प्रसिद्ध है या फिर शोभित है। तो इसी बात को यहाँ पे कोटेशन के माध्यम से, एक चेत अशो वे पृथ्वी श्रेयम चेत। ठीक है, यदि चेत शब्द यहाँ पे यदि अर्थ में, जब आप पढ़ेंगे निपात इत्यादि के बारे में भी, यदि वो इच्छा करते हैं, यदि वो चाहते हैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, ठीक है, ठीक है, सभी संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं यदि, तो वो क्या करेंगे? न्यायन जीतवा, यानी न्याय से, ठीक है, यानी कोई ऐसा कोई छल कपट करके नहीं, न्याय पूर्वक जो है जीत कर पृथ्वी संग्राम, यानी संपूर्ण पृथ्वी को क्या करें? जीत लेंगे। ठीक है, और भूपेशु राजेत यथा प्रकाश ग्रहेशु सर्वेशु रवि विभाति। ठीक है, संपूर्ण राजाओं में, ठीक है, यानी जो भी हैं संपूर्ण राजाओं में उसी प्रकार से फेमस होंगे या प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, यथा प्रकाश, जैसे जो है सूर्य का जो प्रकाश है। ठीक है, रवि का मतलब यहाँ पे सूर्य की बात की जा रही है। जैसे सभी सर्वेशु ग्रहेशु, जैसे संपूर्ण सभी ग्रहों में, ठीक है, जैसे सूर्य जो सूर्य का प्रकाश प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से सभी राजाओं में, ठीक है, भूपेश्वर मतलब यहाँ पे राजाओं में, ठीक है, इसी प्रकार सभी राजाओं के ऊपर जो है उनका एकाधिकार होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसमें यानी इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? चारों कोटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ये जो उपमा जो है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, किसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, कौन बताएंगे? सिर्फ यही दे दिया जाए, ग्रहेशु सर्वेशु रवि विभाति, सभी ग्रहों में जो है सभी की भांति। हाँ, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? जो है जैसे सूर्य जो सभी ग्रहों में जो है प्रसिद्ध है, फेमस है, उसी प्रकार सभी राजाओं में ये भी फेमस होंगे। हाँ, किसी को इस कोटेशंस में डाउट है? चलो नहीं भैया। हाँ डिम्पल बताओ क्या मैंने बताया इस कोटेशंस में? डिम्पल आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बताएंगे? भैया मैं बता दूं, मैंने म्यूट ऑन नहीं किया था। मैं ये कह रही हूँ, इसमें सिद्धार्थ जब अगर पृथ्वी पर राज करने की अपना इच्छा करते हैं, तो वो पृथ्वी उसी प्रकार से राज करेंगे जिस प्रकार से जो पृथ्वी है, तो सभी ग्रहों पर उसका सूर्य का जो प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार वो उस पर राज कर सकेंगे अपना। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है,
चलिए इसमें जो है सामान्य जो है पृथ्वी को कैसे जीतेंगे। इस प्रकार से भी हो सकता है कि जैसे सूर्य तो एक होता है, लेकिन वो प्रकाश एक जगह पर बैठे बैठे पूरे संसार में प्रकाश कर देता है अपना। उसी तरह से जो बुद्ध होंगे वो, उनका राजधानी तो एक रहेगी, लेकिन उनका जो शासन होगा वो पूरे संसार के होगा। बहुत बढ़िया, यानी संपूर्ण संसार को जीत लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें उनके कैसे वो पृथ्वी को ये संपूर्ण संसार में राज करेंगे वहां पे यहाँ पे वर्णन किया गया। तो बहुत बढ़िया। अगला जो कोटेशन है का दिया हुआ है। हाँ बहुत बढ़िया। अगला जो कोटेशन है, ठीक है, पहले वाले कोटेशन में संपूर्ण पृथ्वी पे राज करेंगे, ठीक है, इसकी बात की गई है। न्याय के द्वारा जीतेंगे, नियम विधि के द्वारा जीतेंगे, छल कपट वगैरह नहीं करेंगे, तो सूर्य की भांति जो है प्रकाशित होंगे, सूर्य के भांति जो है अपना प्रकाश चारों संपूर्ण पृथ्वी में जो है उनका प्रकाश फैलेगा या यश फैलेगा। अगला जो कोटेशन है, ठीक है, 36 नंबर, इसमें दो वहाँ पे जो है भविष्यवाणी करते हैं कि यदि वो राज वगैरह नहीं करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पे जो एक राजा के भांति राज नहीं करेंगे, तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बालक जो है आगे चल के मोक्ष के लिए, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है, ठीक है, वो वन में जाएंगे और वहीं पे जो है सभी ज्ञान को प्राप्त करके, ठीक है, सभी के सिद्धांतों को खंडन करके संपूर्ण पृथ्वी में जो है बहुत ज्यादा इज्जत या बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इन दोनों यहाँ पे जो है जो ज्योतिषाचार्य हैं, या तो राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे ज्ञान के प्राप्तकर्ता बनेंगे। दोनों यहाँ पे वो पहले ही ज्योतिषाचार्य जो उनको बता देते हैं राजा को। इसी बात को जो अगले जो कोटेशन है, पहले वाले कोटेशन में यानी 35 वाले में जो है संपूर्ण पृथ्वी को कैसे जीते इसकी यहाँ पर चर्चा है। 36 वाले में क्या, यदि वो चाहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो कहाँ जाएंगे और इसके लिए क्या उपमा का प्रयोग किया गया है अश्वघोष जी के द्वारा। चलिए प्रभात पढ़ना दोनों कोटेशन। मोक्षाय चेद्दावनमेव गच्छेत् तत्त्वेन संपर्क सा विजित्य सर्वान् मतान् पृथिव्यां बहुमानमेत मानम एत एतः राजेत शैलेषु यथा सुमेरु। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए कि वाचेत, यदि वो जो बालक है सिद्धार्थ है, ठीक है, मोक्षाय, यदि मोक्ष चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे, वनम इव गच्छेत, तो वो वन चले जाएंगे, ठीक है, यानी घर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तत्वेन संपर्क सह विजित्य सर्वान, और वहां पे तत्वेन का मतलब यहाँ पे ज्ञान की बात की जा रही है, ठीक है, नॉलेज को प्राप्त करेंगे, वन में जाएंगे, बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ठीक है, विजित्य सर्वान, सभी के मतों को जीत लेंगे, अर्थात जो भी उससे पहले जो भी संसार में सिद्धांत वगैरह चल रहा होगा या जो भी ज्ञान की परंपरा चल रही होगी, उन सभी के मतों का वो खंडन करेंगे और अपना विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, नीचे देखिए, मतान पृथ्व्याम बहुमान मेता, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो है उनके मतों के कारण, उनके ज्ञान के कारण जो है बहुत ज्यादा इज्जत सम्मान, आदर सम्मान प्राप्त होगा। जैसे यथा, जैसे शैलेषु सुमेरु राज्यत, जैसे संपूर्ण पर्वतों में जो है सुमेरु पर्वत जो है प्रसिद्धि को प्राप्त है या बहुत ज्यादा उसका जो है श्रेष्ठ है वह उत्तम स्थान है, उसी प्रकार से ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये जो बालक हैं, आगे चल के जो है मोक्ष के लिए जो वन में जाएंगे, वन में जाने के बाद उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो सभी के मत को जीत लेंगे या सभी के मत का खंडन कर देंगे और संपूर्ण पृथ्वी पर उनका जो है आदर सम्मान बहुत ज्यादा होगा। और जैसे यहाँ पर उपमा दिया गया, राज्य शैलेषु यथा सुमेरु, जैसे पर्वतों में जो है जैसे सुमेरु पर्वत का स्थान है, वैसे ही संपूर्ण पृथ्वी में इनका स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज्योतिषाचार्य जो कह रहे हैं बिल्कुल आगे चल के वो ऐसी घटना घटी ही होती है। ठीक है, चलिए इस वाले कोटेशन से प्रियंका बताओ क्या वर्णन किया गया है बिना देखे हुए, अपने शब्दों में बताओ। हाँ प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रियंका। निहारिका बताना। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हाँ जी भी आ रही है। ना, हाँ निहारिका बताओ क्या मैंने बताया। चलो संगीता आप ही बता दो। जी भैया, भैया इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध हैं
अगर वो वन में जाएंगे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, तो वो जो जितने भी तत्व ज्ञान है, जो भी मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त तो वो कर ही लेंगे, उन सब पे वो कर लेंगे, और वो एक तरीके से समाज में इतने ज्यादा सम्मानित और प्रतिष्ठित हो जाएंगे कि उनके एक अलग ही, कहते हैं ना कि इंसान में देवी नूर होता है, वो उनमें वो नूर की झलक हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि बहुत सारे पर्वतों में सुमेरु पर्वत की एक अलग ही झलक होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, जितना भी उपमाओं का प्रयोग किया गया, पहले वाले में जो है ग्रहों से संबंधित यहाँ पे बताया गया, दूसरे वाले में सुमेरु पर्वत से संबंधित, ठीक है। तो जितने भी इनके लिए उपमा प्रयोग किया गया या उनकी यहाँ पे तुलना की जा रही है, ठीक है, वो सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला जो है इसमें ये एग्जाम में इस बार पूछा गया था, जो अभी 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ था ना लास्ट ईयर, ठीक है, ये कोटेशन फर्स्ट लाइन पूछा गया था, ठीक है, कहा गया था ये किस ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। तो बारीकी से कोटेशन को देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए अगला कोटेशन, चलो मोनिका पढ़ो इसे। जी सर। यथा हिरण्यम शुचिम धातु मध्ये मेरुर्गिरीणाम सरसाम समुद्रः तारासु चंद्र तप्ताम च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः। बहुत बढ़िया। तो इसका अर्थ बता पाओगे मोनिका? चलो कोई बात नहीं निहारिका, आप सुन लो, बहुत है। हाँ मोनिका, इसका कोई अर्थ बता पाओगे? क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? गोल्ड है, ठीक है, सोना है, ठीक है, यहाँ पे जो है समुद्र है, पर्वत है, चंद्र है, ठीक है, सूर्य है, और ये जो बालक है। हाँ नीचे भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसका अर्थ भूमि बताओगे? जी सर। हाँ बताओ। यथा धातु मध्य हिरण्यम शुचि, जिस प्रकार से धातुओं के बीच जो सोना पवित्र होता है, शुद्ध होता है, गिरिराम मेरु पर्वतों के बीच में सुमेरु पर्वत, सरसाम समुद्र, या मतलब कि नदियों में जल, सरसाम जल धाराओं में समुद्र हो गया, तारा तो चंद्र, और जो तारों में चंद्र है, तप्ताम सूर्य, और जो मतलब अग्नि पैदा करने वाले हैं उनमें सूर्य जो है श्रेष्ठ है, तथा ते पुत्र द्विपदेषु वर्यः, तथा मतलब ते मतलब सुद्धोधन के लिए तुम्हारा पुत्र उसी प्रकार से द्विपदेषु वर्यः, द्विपद मतलब दो पैरों वाले मनुष्य में वर्यः श्रेष्ठ हो गए। बहुत बढ़िया। यानी इसमें जो सारा पद जो है उनके लिए ही प्रयोग किया है, सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ के लिए, कि जैसे जितने भी मेटल है, जितने भी धातु हैं, ठीक है, उन धातुओं में जो है हिरण्यम शब्द जो है सोना के लिए, गोल्ड के लिए प्रयोग किया गया है। ये चीज आप निरुक्त में भी इसका निर्वचन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सभी मेटल्स में, सभी धातुओं में सोना या गोल्ड जो है बहुत ही शुद्ध माना जाता है। सूची शब्द का मतलब है शुद्ध, ठीक है। जैसे सभी पर्वतों में मेरु गिरे नाम, ठीक है, जैसे सभी पर्वतों में जो है मेरु पर्वत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरसाम समुद्र, सभी नदियों में समुद्र, ठीक है। तारासु यानी ताराओं में जो है चंद्र बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तप्ताम च सूर्य, अग्नियों में, तप में जो है सूर्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आपका जो पुत्र है, दो द्विपदेशु यानी दो पैर वाले यानी मनुष्यों में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है श्रेष्ठ होंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारा कोटेशन में जो है याद रखिए भैया। सर हाँ बोलिए प्रभात। इसमें अगर अलंकार देखा जाए तो कौन सा लगेगा? हाँ चलिए विशाल जी बताएंगे। हाँ विशाल। अच्छा, इसमें तुलना की जा रही है ना उनकी? तुलना नहीं की जा रही है। इस प्रकार मनुष्य में आपका पृष्ठ क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर रुकिए, काव्यलिंग अलंकार तो नहीं है? अलंकार तो मुझे नहीं पता इसमें कौन सा है, ठीक है, पता चलेगा। दृष्टांत अलंकार लगा, दृष्टांत अलंकार लगा, कंफर्म है? क्योंकि यहाँ पे दृष्टांत, जी मतलब मेरा आइडिया तो यहाँ में ना दृष्ट उदाहरणों के माध्यम से बता रहे हैं। ओके, मुझे तो दृष्टांत अलंकार है। चलिए इसको देख लिया जाएगा। यानी अभी तक जो है हमने जो 35 से जो पढ़ा, ठीक है, तभी जो है उनकी उपमा के लिए यहाँ उनकी जो है यहाँ पे विशेषताएं बताई गई है अलग अलग चीजों से, ठीक है। और ये क्वेश्चन तब पूछा भी गया। अब अगला जो है इसमें 38 वाला, ठीक है, इतनी प्यारी आंखें लग रही इसकी। अब इस वाले कोटेशंस में, ठीक है, 38 नंबर कोटेशन इनके आंखों के बारे में, ठीक है, इनके नेत्र विशेष कितने सुंदर है उसकी बात यहाँ पे की गई है। इसमें एक शब्द है सर्वनाम शब्द तस्य,
तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? हाँ? बुद्ध के लिए। बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। बहुत बढ़िया। ये अक्षिणी शब्द द्वितीय व्यक्ति में क्यों है? ये बहुवचन में क्यों नहीं दिया गया? कौन बताएंगे? दो ही आंख होती है। हाँ, एक ही है। दो ही एक ही आंख होती है या दो? अब तो दो। दो होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कौन आंसू जाता, पढ़ो इसे, इस कोटेशन को। जी सर। तस्य अक्षिणी निर्मिमेषे विशाले स्निग्धे च दीप्ते विमले तथैव निष्कम्प कृष्ण यतु शुद्ध पक्ष में द्रष्टुम समर्थे खलु सर्वभावन। चलो इस वाले पद को अभी छोड़ दो, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हो अक्षिणी के बाद इस सारा जो है आंखों का जो है विशेषण है। चलिए, कोई बताएंगे कि आंखों की क्या क्या विशेषताएं होती है? कभी ना कभी तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा शायरियों में या ऐसे भी। कौन बताएंगे आंखों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? हाँ प्रभात बाबू। सर आंखों की कोई बड़ी बड़ी हो सकती, छोटी छोटी चपटी हुई हो सकती हैं। अच्छा, अच्छी आंखों की विशेषता है। हाँ ठीक है। जो सबसे अच्छी आंखें मानी जाती है जिनकी आंखें बड़ी हो, ठीक है। तो एक यहाँ पे विशाल है, ठीक है। जो चीज आपने देखा होगा जीवन में, ठीक है, या महसूस किया होगा, सब यहाँ पे वर्णन किया गया है। काली काली आंखें हो, ठीक है, तो कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, निर्निमेष, इसका क्या मतलब होता है? निमेष शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे आप समझ जाएंगे। हाँ, निर्निमेष जैसे कि उनको मतलब कि पलकना, झपकना, ये जो पलके झपकना होता है ना, ठीक है, उसको कहते हैं, यानी बार बार आंखें उनकी खुलती रहती हैं। देवताओं की आंखें झपकती है क्या? नहीं, इसे उनको निमेष बोला जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, पहला लक्षण है कि तस्य अक्षिणी, उनकी जो आंखें हैं, ठीक है, बार जो है खुलती रहती हैं, ठीक है, फिर निमेषे। दूसरा लक्षण विशाल है, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी आंखें होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ठीक है। तीसरा लक्षण है स्निग्ध है। देखो, देखने मात्र से बहुत सारे किसी की आंखें देखोगे बस लगे जैसे देखते रह जाए, ऐसा कभी महसूस किया आप लोगों ने? भूमि, महसूस किया? अच्छे से देखे नहीं, गौर से नहीं देखे। गौर से नहीं देखे हो? नहीं सर। तो यानी गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? है, शांत हो गया भूमि। चलो, क्या क्या है? पहला है विशेषण निर्निमेष, दूसरा है विशाल है, तीसरा है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? मतलब कि मुलायम, चिकनी। बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव जिसको कहते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव आंखों वाले, ठीक है, स्निग्ध, प्यारा, ठीक है, सब इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला विशेषण दीप्त है, यानी तेजवान। बहुत सारे जो लोग, जैसे अजय देवगन की आंखें हैं, ठीक है, उनकी आंखों को देखोगे तो लगे बस देखते मतलब कितनी गहराई है, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। दीप्ते यानी तेजवान, विमले यानी उसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट न हो, एकदम निश्चल हो, साफ हो, ठीक है। तो विमले शब्द तथा उसी के लिए प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से और क्या क्या इनकी विशेषता है? निष्काम, कृष्णायत, शुद्ध पक्ष में, ये तीन यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया। निष्काम का क्या मतलब है? कृष्णायत दूसरा है, हाँ, शुद्ध पक्ष में। किस मतलब? निष्कम, निष्कम, हाँ, निष्कम शरीर से रहित, जो कपकपाती नहीं, थर्राती नहीं, कंपन से रहित, जिसमें कंपन नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला है कृष्ण आयत, ये इसका क्या मतलब है? कृष्ण का क्या अर्थ होता है? कृष्ण मतलब काला, आयत बड़ा। बड़े बड़ी आंखें, लंबी लंबी आंखें वाले, बड़े बड़े आंखें वाले, काले रंग के, ठीक है, ये तो ब्राउन आ गया है। शुद्ध पक्ष में, पक्ष में शब्द का मतलब होता है पलक, ठीक है, आंखों के जो पलक है उसकी बात। ये बड़े बड़े आंखों, बड़े बड़े पलके वाले, ठीक है। ये सभी जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, ये जो है नेत्रों के, ठीक है, ये विशेषण शब्द है यहाँ तक,
ठीक है, किसके हैं? सुधोधन के। ये वाला जो कोटेशन आप देख रहे हो कि द्रष्टुम समर्थे खलु सर्व भावान, ये जो आंखें हैं सर्व भावान, सभी कुछ देखने में, ठीक है, निश्चित रूप से, खलु शब्द यहाँ पर निश्चित रूप में, ठीक है, समर्थवान है, यानी जो सुधोधन है उनकी आंखें क्या है, सुधोधन के जो पुत्र सिद्धार्थ है उनकी आंखें जो है सब चीज देख सकने में, संसार में सब चीज आसानी से देख पाएंगे, यानी यहाँ पे जो है भविष्यवाणी की जा रही है, उनको जो है संसार में जो है सब चीज देख सकने में जो है समर्थ हो पाएंगे, ठीक है, उनकी आंखें बिल्कुल जो है स्वच्छ है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं सर, नहीं। समझ तो आ ही गया होगा आंखों के बारे में इसमें। चलो बहुत बढ़िया, जिसमें ध्यान रखिएगा सारा जो है इसमें सस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया वो ध्यान रखेंगे, ये वाला कोटेशन ध्यान रखेंगे लास्ट में, बाकी जितने भी शब्द है ये जो उनके नेत्रों के विशेषता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला जो है, अब राजा जो है, जब ब्राह्मण लोग जो ऋषि लोग आए हुए थे उनको जो है जब अपने बच्चे के बारे में इस तरह के सुनते हैं, ठीक है, तो पूछते हैं ऋषि मुनियों से कि ऐसा किस कारण से जो है जो राजकुमार है, जो गौतम बुद्ध हैं, इतने अलग अलग प्रकार के जो है उनके अंदर क्वालिटीज है, इसके क्या क्या कारण है, क्यों है ऐसा, ठीक है। तब इस वाले कोटेशन में 39 नंबर कोटेशन में वो पूछते हैं। चलिए दीपिका क्या हो रहा है, बार बार लेफ्ट कर रहे हो आप, नेटवर्क साथ प्रॉब्लम है। चलो कामनी फर्स्ट लाइन को पढ़ो। कस्मानो हेतुः कथितान् भवतीः वरान् गुणान् धार्यते कुमारः। बहुत बढ़िया। कुमारः शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? हाँ कामनी। सिद्धार्थ के लिए। सिद्धार्थ के लिए। बहुत बढ़िया। हेतु, अब पूछ रहे कस्मात नु हेतु, अब राजा यहाँ पे पूछता है, ठीक है, हे ऋषि मुनि आप मुझे बतलाएं, ठीक है, किस कारण से जो है कथिताम भवदे भी, कि आप जो बता रहे हैं ये सब कि मेरा बेटा जो आगे चल के मोक्ष को प्राप्त कर लेगा या फिर संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेगा, तो ऐसा क्यों हो, मतलब किस गुण के कारण, ठीक है, वरान गुणान धार्यते, ठीक है, कि जिन गुणों को राजकुमार या सिद्धार्थ जो है धारण किए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। फिर राजा कहते हैं कि इससे पूर्व, ठीक है, प्रापु न पूर्वे मुनियो नृपस्य, और अभी तक आज तक जो है राजा कहता है कि आज तक मैंने किसी भी ऋषि मुनि में या किसी राजा विशेष में इस प्रकार का कोई भी क्वालिटीज, इस प्रकार का कोई गुण वगैरह मैंने आज तक देखा नहीं है या फिर ऋषि मुनि में प्राप्त नहीं था। तो किस कारण से, किस हेतु से जो है मेरे बच्चे में, इस सिद्धार्थ में ये अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग गुण क्यों है, ठीक है। राज्येति पृष्ठा, ठीक है, राजा के द्वारा ये जब पूछा जाता है, ठीक है, जगत द्विजास्तम, ठीक है, तम शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया? तम जो सर्वनाम है उद्बोधन के लिए, उद्बोधन के लिए, बहुत बढ़िया। तब जो है जो ब्राह्मण आए हुए थे, जो द्विज थे, जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, वो सभी जो है उस सुधोधन राजा को जो है कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं वो आगे कोटेशन में पता चलेगा। यानी इस वाले कोटेशन में सुधोधन खुद पूछते हैं ऋषि मुनि आए हुए जो ऋषि मुनि उनसे कि मेरे जो राजकुमार हैं, जो कुमार हैं, ठीक है, किस कारण से अलग अलग गुणों को जो है धारण किए हुए हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं क्यों हैं, क्योंकि आज तक जो है मैंने पूर्व में, यानी इससे पहले मैंने किसी भी मुनि, ऋषि मुनि या किसी राजा में इस प्रकार के गुण क्वालिटीज को नहीं देखा। तो राजा के द्वारा ये प्रश्न जो आए हुए जो ब्राह्मण है उनसे ये पूछा जाता है। अब देखिए इस वाले कोटेशन में जो तम शब्द को ध्यान रखिएगा, एक तो तम शब्द को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, दूसरा कुमार शब्द किसके लिए प्रयोग किया, ठीक है, विशेष है इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस कोटेशन में? तम किसके लिए? ये प्रापूर्ण क्या चीज है, मतलब ऋषि के लिए? हाँ, प्राप्त करना या होने अर्थ में, ठीक है। तम जो है यहाँ पे सुधोधन के लिए, कुमार यहाँ पे सिद्धार्थ के लिए। हाँ आगे बढ़े जी जी भैया मेरे मन में ना एक प्रश्न अपने आप ही आ गया। हाँ पूछो। जी सर, ये कि जो ये कहानी है जो बुद्ध चरितम है, ये वास्तविक घटना ऐसे घटित हुई थी या फिर मतलब आख्यायिका है? बिल्कुल वास्तविक घटना है ये सभी, ठीक है। हाँ कुछ चीजें हो सकती हैं कि जो जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे उनकी जो तुलना की जा रही है कि ये सूर्य में इनके समान होगा, ठीक है, तो थोड़ी सी जो है कवि जो है या लेखक थोड़ी बहुत अपनी तरफ से इसमें
ऐड करते हैं अपने विचारधारा को भी, लगभग इसमें जितने भी हैं अच्छा, वो सभी सही बातें ठीक हैं, है है ना। जी भैया। चलो देखो यहाँ पे अब जो है अगले अलग कोटेशन में यहाँ पे देखिए, तो इसमें ऋषि जो है कहते हैं कि देखो ये जो भी आप गुण वगैरह देख रहे हो, ठीक है, ये हो सकता है कि पूर्व जन्मों के कारण जो है ये इनमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, अ, हाँ निकिता पढ़ोगे फर्स्ट लाइन को। भैया मैं पढ़ूं? पढ़ो संगीता। जी भैया। ख्यातानि कर्माणि यशो मतिश् पूर्वं न भूतानि भवन्ति पश्चात् गुणा ही सर्वाः प्रभवन्ति हेतुः। हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए ये जो इसका पहले हिंदी में देखते हैं हम लोग कि जो भी गुण है, जो भी क्वालिटीज है, या इस समय जिसके पास जो विशेषताएं हैं, सर्व प्रभवंती हेतु, वो किसी न किसी कारण से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये वाले कोटेशन को देखकर सांख्य कारिका के किस सिद्धांत का आपको याद आता है? कौन बताना चाहेंगे? कि सभी सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, कार्य कार्यवाद। बहुत बढ़िया, ठीक है, सत्कार्यवाद। यानी जो भी क्वालिटीज है या जो भी इस समय आप कोई कार्य विशेष कर पा रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही होता है, ठीक है। भले बात की हो रही है, लेकिन एक बात कहूँ। हाँ बताओ। यहाँ पे जो ये सिद्धांत है, ये हर दर्शन का सिद्धांत है, क्योंकि सत्कार्यवाद तो हर दर्शन ने ही माना है। हाँ बिल्कुल। वैशेषिक और न्याय भी यही मानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल। वैशेषिक का सूत्र है कारण भावात तो कार्य अभाव, यानी कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव हो जाता है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि बुद्ध चरित्र में जो है ये जो कोटेशन का प्रयोग किया गया है कि कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी किसी न किसी कारण से ही उत्पन्न होते हैं। प्रभवंती मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, अब जो ऋषि मुनि आए हुए थे क्या कहते हैं, हिंदी कोई बताना चाहेंगे? जी बताइए भूमि। ख्यातानि कर्माणि, यानी जो प्रसिद्ध कर्म है, यश यश मति बुद्धि पूर्वम न, पहले नहीं थे, पश्चात भूतानि भवन्ति, वो मतलब बाद में ही वो जो भूतानि यानी कि जो चीजें हैं, ख्यात कर्माणि यश मति, जो बाद में ही देखते हैं, बाद में ही गुणा सर्वा प्रभवन्ति हेतुः, क्योंकि जो गुण है सभी गुण किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि जो बहुत बढ़िया भूमि, ठीक है, जो भी प्रसिद्ध कर्म है या कोई यश है या ज्ञान है, यानी बुद्धि है या मति है, ठीक है, ठीक है, शुरुआत में कहीं किसी में देखा नहीं गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है किसी न किसी में दिखाई देता है। पूर्व न भूतानि भवन्ति पश्चात, ठीक है, कि पूर्व में जो है बहुत ही प्रसिद्ध कर्म या यश या फिर कोई ज्ञान शुरुआत में दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जो चीजें जैसे जैसे घटनाएं आगे घटित होती है, वैसे वैसे जो है गुण के कारण, विशेषताओं के कारण वो धीरे धीरे घटित होने लगती है। क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी विशेषताएं हैं किसी व्यक्ति विशेष में, तो किसी न किसी कारणवश से जो है उस व्यक्ति विशेष में या उस वस्तु विशेष में उत्पन्न होते हैं। शुरुआत में जो है दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कालांतर के बाद, एक समय पश्चात जो है धीरे धीरे वो गुण जो है उत्पन्न होने लगते हैं। या हो सकता है वो पूर्व कर्मों का फल के द्वारा, या पूर्व जन्म में यश प्राप्त किया उसके वजह से, या पूर्व जन्म में जो है ज्ञान प्राप्त किया हो, इसके वजह से जो है ये सभी गुण जो है धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं और आगे चलकर वो व्यक्ति विशेष फिर जो है यश इत्यादि को प्राप्त करते हैं। ये कोटेशन जो है बहुत बढ़िया है, तीनों कोटेशन, ठीक है, खास करके ये वाला थोड़ा ये वाला। हाँ, निदर्शना निदर्शना अन्यत्र चलो बिनो, इसका मीनिंग क्या भूमि? इसका सर मीनिंग बता दिया। निदर्शना अन्यत्र च नो निनोधा, निबोधा। उससे पहले वाला कोटेशन में इसमें और भी कुछ ऐड था, लेकिन वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, वो यहाँ पे एक और चरण था इससे पहले वाला भी, की जरूरत नहीं थी, छोड़ देना आप लोग, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। और ऊपर वाले जो कोटेशन है, इसके बाद जो है जो ऋषि लोग आए हुए थे, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं फिर
कि जरूरी नहीं है कि जो कार्य पिता ने नहीं किया हो तो उनके पुत्र वगैरह या उनके बेटे वगैरह भी ना कर पाए, ऐसा जो है कभी देखा नहीं गया। जो कार्य पिता के द्वारा नहीं हो पाए तो उनके पुत्र विशेष या उनके वंश में जो है कभी ना कभी जो है किया ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 से लेकर ठीक है 43 तक एग्जाम्पल देते हैं। जो ब्राह्मण लोग आए हुए थे ना, वो कहते हैं कि बहुत सारे जो है पहले के जो ऋषि मुनि है, जैसे भृगु अंगिरा ऋषि, उन्होंने कभी भी जो है राजनीति शास्त्र पे कोई सिद्धांत कोई ग्रंथ वगैरह नहीं लिखा, ठीक है, या कोई विचार वगैरह नहीं दिया। लेकिन कालांतर में समय के बाद कुछ समय के बाद उनके ही पूर्वजों में उनके जो पुत्र विशेष हुए, ठीक है, जैसे शुक्राचार्य या बृहस्पति आचार्य, जो आप पढ़ेंगे भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में शुरुआत में इनका जो है वर्णन आता है। तो कैसे जो है फिर उन्होंने जो है अलग अलग राजशास्त्र को, राजनीति शास्त्र को उन्होंने बनाया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यदि किसी वंश में किसी पिता वगैरह ने वो कार्य विशेष नहीं किया हो या फिर वो क्वालिटीज या वो गुण विशेष उनके पिता वगैरह में नहीं है तो पुत्र विशेष में भी ना हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। चलिए पवन पढ़ोगे? हाँ पवन, अच्छा हाँ पढ़ो। पवन शायद नेटवर्क इशू हो रहा है आपके तरफ। मैं पढ़ूं? आने की तब पढ़िए। यद्राज शास्त्रम भृगु अरंगिरा वाना चक्रतो वर्षकरा ऋषि तौ तयो सुतौ सौम्य ससर्जस्तुतः कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च। बहुत सुंदर। क्या मतलब हो सकता है बताओगे निकिता जी आप? कोई अंदाजा? यद्राज शास्त्रम, देखो यहाँ पे कौन बताना चाहेंगे? जी, यद्राज शास्त्रम। एक मिनट भूमि रुक जाओ। हाँ भूमि के अलावा? जी सर बताओ। चलो ठीक है बताओ। पॉइंट टू पॉइंट बताना है कि इसका हिंदी बताना है? हिंदी बता दो, क्या समझ रहे हो इसमें, क्या डायग्राम को देख के क्या लग रहा है? इसका जो मतलब वंश को जो चलाने वाला होता है, जो मतलब भृगु और अंगीर जो ऋषि होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे जो राज का जो वो होता है, शासन होता है, उसको नहीं बताया गया है। फिर उसके बाद जो उसका जो पुत्र होता है वह उसके बारे में बताया गया है। हाँ चलो आपने कोशिश किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी यद राज शास्त्रम भृगु अंगिरा वा न, जिस राज्य शास्त्र सर इसमें, हाँ प्रभात बोलो बोलो। सर आप बोल लीजिए, मैं इसमें ये समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो पिता नहीं कर पाया है ये पुत्र नहीं कर पाएगा। जिस भृगु और अंगिरा शुक्र राज ने राज्य शास्त्र को नहीं बनाया था, उसी के आगे चल के पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने राज्य शास्त्र या राजनैतिक शास्त्र को लिखा। बहुत बढ़िया। यानी जरूरी नहीं है कि पिता के द्वारा वो जो कार्य नहीं हो पाया है तो उनके वंश में जो उनके पुत्र विशेष होंगे तो वो भी जरूरी नहीं कि वो नहीं कर पाए, वे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देते हैं राजा सुधोधन को समझाते हुए कि चलिए ठीक है सुधोधन जी, आपने कभी जीवन में नहीं देखा किसी ऋषि मुनि में तो वो जो है किसी इस तरह का गुण हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पिता में वो गुण ना हो तो पुत्र में भी या उनके वंश में भी ना हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले भी हमने एग्जाम्पल देखा कि यद राजशास्त्रम भृगु अंगिरा वाना, जिस राजशास्त्र को जो है राजनीति शास्त्र को भृगु अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने नहीं लिखा या नहीं लिख पाए, ठीक है, वही चक्रतु वंशकरा ऋषि तो यानी उनके भृगु और अंगिरा इत्यादि के द्वारा जो है जिन राजशास्त्रों को नहीं लिखा गया, तयो सुतो उनके पुत्रों ने ही, ठीक है, उनके ही पुत्रों ने जो आगे चलकर एक समय के बाद ससर्ज, ठीक है, यानी निर्माण करना या लिखना, ठीक है, कालीन एक समय के बाद शुक्र और बृहस्पति, ठीक है, जो है अर्थात उनके पुत्र कहलाए, ठीक, उनके द्वारा जो है इस राजशास्त्र का जो है निर्माण किया गया या लिखा गया या उनके सिद्धांत को बताया गया। ये जो है इसका जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जब पढ़ोगे ना, ठीक है, पहले अध्याय में ही आपको मिल जाएगा बृहस्पति का नाम भी और शुक्राचार्य का भी नाम। ठीक है, चलिए इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? नहीं भैया, समझ आ गया है। बहुत ही सिंपल है इसमें। अब इसी चीज को अगला एक और एग्जांपल देते हैं कि जिस वेद को किसी ने नहीं देखा फिर भी जो है
किस ऋषि ने इसका निर्माण किया, इसे क्रमबद्ध तरीके से जो है वर्णन किया, ठीक है। लेकिन कोई और अदर जो ऋषि थे उन्होंने नहीं किया। वाल्मीकि जी के टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ वाल्मीकि ऋषि ही थे, उनके समय में वशिष्ठ ऋषि भी थे, ठीक है, और भी ऋषि लोग भी थे। लेकिन सिर्फ वाल्मीकि जी ने ही संपूर्ण वेद को 4 भागों में क्यों बांटे, क्योंकि ठीक है। इसी चीज को अगला जो कोटेशन है यहाँ पे, वाल्मीकि जी नहीं, व्यास नहीं, सॉरी व्यास जी, ठीक है। चलिए अब इस कोटेशन को देखिए, बहुत ही सिंपल है। हाँ नितिन, घर पहुंच गए हो, पढ़ोगे? सर मैं पढ़ूं? हाँ भैया। चलो पढ़ो नितिन। जी भैया पढ़ रहा हूँ। सारस्वतश्चापि जगात नष्टम वेदम पुनरेदर्शुन पूर्वे व्यासस्थैनं बहुधा चकार नयम वशिष्ठा कृतवान शक्ति। क्या मतलब हो सकता है बालक? इसका जगाद नष्टम वेदम पुनरे, मतलब कि जो संसार में वेद जो नष्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ है। चलो कोई नहीं, नितिन कोशिश करो, अच्छी बात है। और कोई और बताना चाहेंगे कि क्या है इस कार्य का, इस श्लोक में क्या वर्णन किया जा रहा है? जो ऋषि हैं, ठीक है। कोई बताएंगे? विशाल बताओगे? जी भैया। हाँ, क्या है इसमें वर्णन? इसमें यही वर्णन है कि वेद जो थे ना नष्ट हो गए थे, उसको बाद में सरस्वती के पुत्र यानी कि सरस्वती के पुत्र, या तो यहाँ पे उपमा दी गई है या फिर किसी ऋषि के लिए कहा गया है। दरअसल एक पौराणिक कथा की ओर संकेत किया जा रहा है। हुआ ये था कि एक असुर था, हेग्रीव नाम का असुर था, उसको वेद लेके गया, उसने वेद नष्ट कर दिए थे, फिर बाद में वेद प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे उसको संकेत किया जा रहा है। उसके बाद नीचे भी उदाहरण दिया गया है कि वशिष्ठ, जो काम वशिष्ठ नहीं कर पाए वो काम व्यास ने किया था। व्यास जी ने मतलब वेदों को और भी सरल करने के लिए ना अपने 4 शिष्य जैमिनी, पेल, सुबंतु और चौथा कौन था, जैमिनी, पेल, सुबंतु और वैशंपायन, इन चारों को वेद की शिक्षा